दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन मोसा के इस दौर में राजनीतिक दलों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि वे एक दूसरों के खिलाफ जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति में जायज है? कितने ही सवाल आप पूछ सकते हैं इन मुद्दों को लेकर, लेकिन जो कुछ भी इस देश में इस हाल के वर्षों में नफरत की राजनीति से पैदा हुई है, वह आने वाले दिनों में भारत को किस दिशा में ले जाएगा, कहना बेहद ही कठिन है। शब्द व्यक्ति की पहचान होती है और इससे इतर वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बरतते हैं और विरोधियों के खिलाफ विश्वमन करने से बचते हैं। लेकिन यह दौर कुछ अलग ही ढंग का दौर है, जहां नफरत, झूठ और अफवाह की राजनीति ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहते हैं, तो उसका दुष्परिणाम जनता दे देती है। ऐसी परिस्थितियां क्या फिर से निर्मित की जा रही है और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही टिप्पणी जायज है? कतई नहीं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के राजा पटेरिया की, जिन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया उसे हम बता भी नहीं सकते। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौर में कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, गांधी के सिद्धांत पर चलने की बात कर रही है, सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाने की चिंता कांग्रेस के भीतर चिंतन तक जा पहुंचा है, ऐसी परिस्थिति में राजा पटेरिया का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी कितनी जायज है? हालांकि कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है और इसे राजा पटेरिया की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, लेकिन राजा पटेरिया को जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को क्या इस बातों से बचना नहीं चाहिए? यकीनन यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। राजा पटेरिया के बयान वायरल होते ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर हमला किया, यह साफ संकेत है कि किस तरीके से किसी के शब्द राजनीतिक रूप ले लेते हैं और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं ने अनर्गल वाहियात और नफरती बयान देकर अपने आप को पीछे कर लिया। हम अब बात करेंगे गिरिराज। हैरानी होती है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर निश्चित रूप से उनकी भक्ति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं वह भी कम हैरानी की बात नहीं है। गिरिराज सिंह कहते हैं वह कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मर जाएंगे तो उनकी लोग पूजा करेंगे। हैरानी होती है एक जीवित व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात कैसे की जा सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि ठीक है कि आप भक्त हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन किस हद तक जा रहे हैं? आप भगवान बना दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। यह किस सोच को दर्शाता है? और तीसरा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान है देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। उन्होंने तो सीधे सीधे ही कह दिया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना
वही लोग कर रहे हैं जो देश विरोधी है। इससे पहले भी सत्ता के या सरकार की नीतियों के विरोध लोग करते रहते हैं, सहमति असहमति होते रहती है, लेकिन उसे राष्ट्रहित से जोड़ देना और उसे सीधा देश विरोधी बता देना कहां तक जायज है। लेकिन इस दौर में सब कुछ देश हित में और हिंदुत्व की आड़ लेकर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, विरोधियों के स्वर को कुचलने की कोशिश हो रही है, उसी का तो परिणाम है भारत जोड़ो यात्रा। तब निर्मला सीतारमण यह कैसे कह सकती है कि कोई आर्थिक नीति का आलोचक देश विरोधी हो गया? लेकिन यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठसक से करती हैं, और यह वो ही दौर है जब पेगासस को लेकर, राफेल विमान की खरीदी को लेकर आंकड़े सरकार देने से इंकार करती है और सब कुछ देश हित में बता देती है। यहां तक कि नोटबंदी को भी देश हित में बताया, और जिसका परिणाम सबके सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही 2000 के नोट बंद करने की मांग कर रहे हैं। कहां है 2000 का नोट? किसी को पता नहीं है। कहां है वो काले धन रोकने की योजना नोटबंदी करके? कहां है वो आतंकवाद की कमर तोड़ने की कोशिश नोटबंदी करके? कहां है वह विदेशों से काला धन मंगाने की कोशिश? कहीं कुछ पता नहीं है। और सब कुछ देश हित और राष्ट्र हित में करके सरकार जिस तरीके का खेल खेल रही है, क्या आने वाले दिनों में इसका खामियाजा देश को भुगतना नहीं पड़ेगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि आम आदमी का मुद्दा कौन उठाए। यदि आर्थिक नीति सरकार की फेल नहीं है, तो फिर महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रहा है? लोग क्यों महंगाई से त्रस्त हैं? आर्थिक नीति फेल नहीं है तो क्यों विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत लगातार क्यों घट रही है? लेकिन इन सब चीजों को यदि आप विरोधियों के मुंह दबाने के लिए देश हित और हिंदुत्व की आड़ लेते हैं, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, वाहियात, बेशर्मी भरा बयान है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।